उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का गौशाला पर चला बुलडोजर। जिस राज्य के सीएम खुद गौशाला बनाते हैं, अपने सरकारी आवास में गाय पालते हैं, और वहीं उनके प्रशासन के लोग गौशाला पर बुलडोजर चलाते हैं। गौशाला को तोड़ने का निर्णय सही था या गलत, यह प्रशासन बता सकता है, लेकिन अब इन अपाहिज गाय का क्या होगा, इन बछड़ों का क्या होगा जो खुद प्रशासन द्वारा कॉल करके यहाँ भेजी जाती है। इस गौशाला में ऐसी भी गायें जो देख नहीं सकती। अब इस गौशाला को तोड़ने के बाद इन गायों का दर्द कौन समझेगा, इनकी देखरेख कौन करेगा, क्या ये प्रशासन बताएगा? गुजारिश है मेरे से बाबा से, ये दोबारा से जो जैसी तोड़फोड़ हुए दोबारा से टेम्परेरी सेट बनाए जाए, मेरे पे सेवा का दोबारा मौका दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कौशल किशोर और आप देख रहे हैं 24 प्रेस। जिस देश में गाय को गौ माता का दर्जा दिया जाता हो और जिस राज्य के सीएम खुद गौ प्रेमी हो, गाय को बहुत प्यार करते हो, अपनी सरकारी आवास में अक्सर आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ को गाय को चारा खिलाते, गाय को स्नेह करते, गाय को प्यार करते, और उसी राज्य में एक गौशाला को उन्हीं के प्रशासन द्वारा तोड़ दिया जाता है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, ये सभी यूपी गवर्नमेंट के कर्मचारियों द्वारा सिंचाई विभाग के द्वारा बताया जा रहा है कि सिंचाई विभाग ने यहाँ पे बुलडोजर चलाया है। यहाँ पे गौशाला थी एक, और उस गौशाला में यहाँ पानी पीने के लिए कुछ इंतजाम किए थे गाय के लिए। और यहाँ देखिए, आप मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखिए, ये जो वही गाय हैं जो रोड पे आपको देखा होगा आपने कि रोड पे घूमती रहती हैं, एक्सीडेंट हो जाता है गाड़ियों से। और मैं आप इधर आइए, मैं आपको और चीज दिखाना चाहता हूँ, ये सभी जख्मी गाय हैं जो कि प्रशासन द्वारा कॉल किया जाता है इनको कि यहाँ पे एक गाय है, और उस कॉल पे ये लोग वहां जाते हैं, जो यहाँ के संचालक है वो जाते हैं। और ऐसे देखिए छोटी सी बछड़ा है जिसका पैर टूटा हुआ है। वहां मैं आपको एक गाय और दिखाना चाहता हूँ जिसके देखिए वो जो देख नहीं पाती, एक गाय है जो कि देख नहीं पाती। उन ऐसी गाय को यहाँ पर पालते हैं और इसका इलाज करते हैं यहाँ के लोग। और यहाँ पे जो जितने भी लोग हैं, यहाँ पे सभी लोग अपना अपना कुछ ना कुछ रोजगार करते हैं और यहाँ पे सिर्फ सेवादार हैं और सेवा करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बहुत सारी यहाँ गाय हैं, और ये सभी गाय, और जो बताया जा रहा है कि जो जमीन है ये सिंचाई विभाग की जमीन है, यूपी सरकार की, यूपी गवर्नमेंट की सिंचाई विभाग की जमीन बताई जा रही है। और यहाँ 6 साल से अधिक से यहाँ पे ये गौशाला निरंतर चल रही है, और यहाँ लोग दूर दूर से आते हैं और यहाँ पे सेवा भाव से सेवा करते हैं। देखिए ये एक्सीडेंटल गाय है, देखिए इसकी हालत देखिए, कैसे कोई गाड़ी वाला यहाँ गाड़ी मार गया, देखिए गाड़ी से एक्सीडेंट कर गया, और गाय की हालत देखिए। ऐसी गाय को यहाँ लाया जाता है और अपनी सेवा से, अपनी मेहनत से उनको ठीक किया जाता है। और उसके बाद भी यह प्रशासन किस बेस पे, किस कंप्लेंट पे यहाँ पर आती है और किस कंप्लेंट के देखते के बाद और यहाँ पर बुलडोजर चला देती है। सीधा यहाँ के सेवादार लोगों से जुड़ेंगे, इनसे जानेंगे उस समय क्या हुआ था और यहाँ उस समय क्या बातें हुई और किस प्रशासन के लोग आए थे, क्या आए थे, पूरी जानकारी लेंगे। जो यहाँ चश्मदीन गवाह थे उनसे सीधी बात करेंगे, उनसे जुड़ेंगे और उसके बारे में हम आपको बताते हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, इनसे बात करेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका? जय गौ माता की। मेरा नाम टीकम चंद है। अच्छा, आप ही टीकम चंद हैं? हाँ जी। तो आप ही इस गौशाला का संचालन करते हैं? हाँ जी। तो आप मुझे बताइए कि उस समय क्या हुआ था, ये गौशाला कब से चल रही है, पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री बताइए और गौशाला के बारे में बताइए, कब से चल रही है और किस तरीके से आप सेवा करते हैं? गौशाला को कम से कम 6 से 7 साल हो गए, जो कि सबके योगदान से चल रही है। यहाँ पे जो भी कॉल आती है एक्सीडेंट वगैरह प्रशासन के द्वारा आती है, और अदर कोई भाई है उसके द्वारा व्यक्ति, मतलब यहाँ पे ये गाय लाई जाती है हमारे पास। और ये जो कंप्लेन करने वाले, ये अपने गांव में से 3-4 कुछ बंदे हैं जो कि दारू पीते, बदतमीजी करते, उन्होंने ये कंप्लेंट दी है। प्रशासन से हम जाके बाकायदा अपने आधार कार्ड पे हमने लिख के बोला था, सर जी ये गवर्नमेंट की जमीन है, हमें से कोई मतलब नहीं, हम यहाँ खाली सेवा कर रहे हैं, जब आपको कोई प्रोजेक्ट लाओगे, आपको जरूरत होगी तो हम खाली कर देंगे। एक नहीं कई बार हम लिख के दिखाए हुए। ये जो आदमी है वो वहाँ पे कंप्लेंट देते हैं, बस एक व्यक्ति इसके कारण ये गौ माता बेघर हो चुकी है। देख सकते हो आप, सब सेवादार है, कोई पैसे नहीं लेते, कोई भी, सब निस्वार्थ लग रहे, सब तनख्वाह, कोई ना कोई रोजगार कर रहा है, वो इसमें से 1-1 रुपया 2-2 रुपया रोजगार से ये सारा यहाँ सेवा चल रही है। देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ इसकी जो लोकेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लोकेशन है तो ये गवर्नमेंट की जमीन और यूपी गवर्नमेंट की जमीन आती है, लेकिन इसके बगल में जो आप ये वॉल देख रहे हैं, ये सरिता विहार की वॉल है। ये दिल्ली से चिपका हुआ पूरा इलाका है, दिल्ली में सटा हुआ इलाका है। इधर सरिता विहार का जो इलाका है वो, और यहाँ के उसके सटी हुई है सिंचाई विभाग की जमीन है यूपी गवर्नमेंट की। आपको क्या, आप तो उस समय मौजूद थे, उस समय आप बताइए आप यदि क्या उस समय आपने क्या देखा और प्रशासन ने आपसे क्या बात हुई, प्रशासन किस बेस पे तोड़ा उन्होंने?
उनको बहुत समझाया कि भैया कम से कम पानी के लिए तो छोड़ दो, कुछ मत तोड़ो, अभी थोड़ा सा टाइम दो, 2-4 दिन के बात कर रहे हैं। कुछ नहीं सुना उसने, बिल्कुल बुलडोजर लाके चला दिया। कुछ लोग है गांव के हैं, गुजर समाज के, उन्होंने कंप्लेन किया हुआ था। तो तिकम भाई हमारा, उन्होंने बहुत रो को कोशिश करी मना करने की, किसी ने कुछ नहीं सुना। उन्होंने बस बुलडोजर लाके चला दिया। कह रहे हमारे को ऊपर से ऑर्डर आया हुआ है कि उसको तोड़ने के लिए। मैंने बोला 2-3 दिन का टाइम दो, एटलीस्ट पानी के लिए तो छोड़ दो, गाय के लिए पानी वानी कुछ नहीं है यहाँ पर, खाने पीने कुछ नहीं है। तो प्लीज कोई रिक्वेस्ट करके हेल्प करें इनके। बिल्कुल, मैं ये बताइए टिकम जी, आपकी जो ये गौशाला ये रजिस्टर्ड है? हाँ रजिस्टर है, ये मैंने जो दिल्ली का एड्रेस उस पे करवा रखी है, बस खाली माध्यम, बस सेवा के माध्यम, जो कि रास्ते में हम गाय को लेकर आते हैं उनमें रोक टोक करी थी, आपके पास कोई आई कार्ड है? मैं संस्था जिससे जुड़ रहा हूँ उन्होंने कोई मतलब ऐसा हमारा आई कार्ड नहीं बनाया, इसीलिए फिर हमें मैंने अपने मकान पे एड्रेस पे रजिस्ट्रेशन करवाया, जो कि परेशानी ना हो गौ माता को लाने के लिए। आपने कहानी प्रशासन से कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं वो खुद गौ प्रेमी हैं, गौ का बहुत ध्यान रखते हैं और गौ का उन्होंने बहुत सारी बूचड़ खाने बंद कराए हैं, बहुत सारी चीजें बंद कराई हैं, लेकिन आप उसके बाद जो समाचार आते हैं कि भाई रोड पर गाय घूम रही है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, आप उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, उनको ला रहे हैं, तो आपने उनको क्या कहा जब आपसे प्रशासन तोड़ने आया तो सबसे आपकी क्या बात हुई उनकी? प्रशासन से मैंने मना किया था, मैंने सर ऐसे मत करो, यहाँ पे कोई ऐसा अवैध कब्जा नहीं है, जहाँ पे अवैध कब्जा है, झुग्गिया वगैरह है, मस्जिद है, मजार है, उन्हें तोड़ो, यहाँ पे ऐसा कोई पक्का कोई सैंक्शन था ही नहीं। उन्होंने साफ बोल दिया आप योगी महाराज से लिखवा दो या वहां से फोन करवा दो तो हम रोक देंगे, नहीं तो नहीं। बस मना कर दिया साफ उन्होंने। आपकी कुछ नहीं सुनी? कुछ नहीं, तुरंत बुलडोजर चला दिया। पानी क्या था, और जो गाय जो टूटी फूटी थी, एक गाय उनके कारण मर चुकी है, अभी वो दिखाएंगे हम। जबरदस्ती उन्होंने मार के भगाया था, वो जाके उसमें पता नहीं किसी चीज ने, उसने कीड़ा ने पता नहीं काटा था क्या था, वो भी मर चुकी है। 3 दिन से उसको ढूंढ रहे थे, आज पता चला वो मर चुकी है। आज हमने देखी। पूरा इलाका यहाँ पूरा पीछे जंगल है, पूरी जंगल है, अवैध झुग्गिया बसी हुई है, 1000 झुग्गिया, प्रशासन उसके लिए नहीं जा रहा, जबकि सामने ग्राउंड के अंदर पीएससी बैठी हुई है, जो कि मौजूद योगी महाराज को पता है, वहाँ उन्होंने खुद बैठा था प्रशासन ने, उसके सामने मजार बन रही है, उस पर कोई एक्शन नहीं लिया, बस खाली गौशाला का टारगेट बनाए रखा है, बस और कुछ नहीं है इसमें। अभी देखिए मैं देख पा रहा हूँ पूरी व्यवस्था अस्त व्यस्त है, अब कैसे आप सेवा कर पा रहे हैं और इस माहौल में कैसे कर पा रहे हैं? इसमें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, जिसमें कि काफी दूर से हमें जो चारा वो कंधों से उठा के ला रहे हैं सारे भाई, कुछ ना कुछ पानी की बाल्टियां लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कोई साधन नहीं है, और गाय आधे ज्यादा जंगल में है, जो कि कुछ भी परेशानी हो सकती है। बस कृपया यह है, बस बाबा से थोड़ी सी कृपया करके मदद कीजिए, क्योंकि रोड पे जाके फिर चोट लगेगी। किसी भाई के घर में कोई भाई एक है, उसके घर में कोई चलाने वाला नहीं है, अचानक गाय बीच में आ जाती है, वो घर में दुर्घटना के कारण गाय के भी नुकसान प्लस उसके भी नुकसान है। तो घर में देखिए बातें तो बहुत बड़ी बड़ी लोग करते हैं, लेकिन असलियत में सेवा करना हर किसी की बस की बात नहीं है। क्या नाम है आपका? तेजपाल नाम है। क्या बात हुई थी, क्या हुआ था उस दिन यहाँ पे? जिस दिन मैं यहीं पे तो प्रशासन आया था, काफी सारे जेसीबी वगैरह लेके आए थे, यहाँ पे गौशाला बनी हुई थी जी, वो तोड़ दी उन्होंने। तोड़ दी। आप लोग यहाँ सेवा करते हैं? जी, सेवा भाव से हम आते हैं, शाम को कभी जैसे हमारे पास टाइम होता है तो हम उस सेवा भाव से आ जाते हैं जी। ठीक है, आप लोग भी महिलाओं से कुछ बात करते हैं, बताइए क्या आप लोग ये सेवा करने आते हैं, किस भाव से सेवा करते हैं? कि जो भी है जितना हमसे होता है उतना करते हैं। रहते कहाँ हैं आप लोग? हम लोग यहाँ झुग्गियों में रहते हैं। आप यहाँ सेवा करने आते हैं? हाँ, कोठियों में काम करते हैं, कोठियों से फ्री होके थोड़ा टाइम इधर बिताते हैं हम लोग। गौ माता की सेवा करते हैं। हाँ, कैसे गोबर हो गया उठाना और निहार विहार हो गया डालना, ये सब हम करते हैं अपने जब काम आपने देखा कितना दुख हुआ? अरे 7 साल से हम कर रहे हैं सेवा, कोई अभी इस तरह ना कर रहे हैं। सारी गाय इधर बिधर हो गई। अब गाय कहाँ चली गई सारी? सारी इधर बिधर घूम रही हैं, भटक रही हैं, सारी भटक रही हैं, प्यासी भूखी है, ना तो पानी है ना कुछ चारा है यहाँ खाने के लिए। भर भर के प्रशासन भी कुछ गाय को लेके गया? और क्या, वो भी लेके गए, सब गाय इधर बिधर हो गई हमारी। हम 7 साल से ऐसे वो कर रहे सेवा, और अब सब तोड़ फोड़ के कर दिया है यहाँ सब। जो बुलडोजर आया था जो चला है यहाँ पे, प्रशासन कौन से डिपार्टमेंट के थ्रू आया था? ये सिंचाई विभाग के द्वारा लाई गई थे, और यूपी पुलिस साथ में आई थी। यूपी पुलिस साथ में आई थी? हाँ, तो इससे पहले आपको नोटिस कब दिया गया था? नोटिस दिया था मुझे 5-6 महीने पहले। 5-6 पहले नोटिस दिया हाँ, गया था। कह रहे इसको खाली करो, जो जस्ती प्रेशर ज्यादा तो आपने डालने कोई जवाब दिया इसका? मैंने बोला, फिर भी मैंने उन पे लिखा, सर जब भी कोई इसमें प्रोजेक्ट कुछ आएगा मैं खाली कर दूंगा। आप किसी एक व्यक्ति के कारण एप्लीकेशन लगा रहे हो, आप पहले वेरीफाई करो, हाँ सच में ये आदमी ठीक है या मैं ठीक हूँ, आप चेक कर लो, अच्छी तरह देख लो यहाँ पे सेवा हो रही है नहीं हो रही। मैंने जब भी उसमें लिख के दिया, जब आप बोलोगे जब भी खाली कर दो, उन्होंने बोला नहीं खाली करनी ही पड़ेगी। अकड़ची में बोला, फिर मुझे बाहर भगा दिया, कह जा तू। अच्छा, तो बस। कब से आप सेवा कर रहे हैं गौ सेवा? काफी टाइम से, वैसे तो 10 साल हो गए। जो रोड पे एक गाय थी जिसमें पट्टी वगैरह करते, आप भी जानते हो, किसी चीज को
आपको रेस्ट देना पड़ता है। रोड पे आप पट्टी कर दोगे दूसरे दिन उसकी पट्टी चेंज करनी जरूर पड़ती है, लेकिन वो गौ माता मिलेगी नहीं, फिर उसके पैर में जो पट्टी है वो गला देगी। तो इसीलिए फिर हमने किसी भाई के माध्यम से सेवा से धीरे धीरे करके यहाँ पे बस खाली सेवा माध्यम से हम यहाँ सेवा के लिए बैठे हुए बस। बिल्कुल। देखिए यहाँ पे गांव के स्थानीय लोग भी, यहाँ के जो आसपास के लोग भी हैं, इनसे सीधा स्पष्ट जानने की ये कोशिश करेंगे सच में ये गौशाला सही में काम करती थी या फिर इसको तोड़ने के पीछे और कोई कारण। सच में ये गौशाला की थी और गौशाला ही थी और गौशाला के रूप में काम हो रहा था। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा और न्यूज़ पेज 24 को कि हमारी जो जरूरत की चीजें हैं या फिर हमारी भावनाओं को उठाया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये गौशाला लगभग 7 से 8 साल से यहाँ से चल रही थी और एक भाई इसको रन कर रहे थे और सारा मेहनत सभी सुविधाएं सारी चीजें हम मिलजुल के एक साथ करते थे और ये स्वेच्छानुसार सभी भाई बंधु या फिर जो भी लोग हैं सब अपनी सेवा दान करते थे और जो भी है ये एक दूसरे की मिलीजुली मिलने के कारण या फिर एक दूसरे के सहयोग के कारण ये रन हो रहा था, चलाया जा रहा था। आपको मैं आपसे भी जानना चाहूंगा सच में ये इसमें कोई राजनीति हो रही है, क्यों तोड़ा गया इसको? देखो सर, मुझे इतना पता है राजनीति तो कोई कर रहा है, करने दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये धर्म का काम है। आप ये देखो, गौ सेवा हम अपनी तरफ से देख ले, मैं अपना बता रहा हूँ मैं कितनी गौ सेवा कर पा रहा हूँ। आप 24 घंटे में से कितने घंटे गौ सेवा के लिए देते हो? अगर कोई बंदा दे रहा है तो हमें उसको सहयोग करना चाहिए, पहली बात तो ये। दूसरा, हम किसी तरीके से सहयोग नहीं कर पा रहे तो कम से कम टांग तो ना खींचे किसी की। मेरी तरफ से तो बस यही विनती है सरकार योगीनाथ जी से कि अगर कोई सेवा कर रहा है तो उसके ऊपर अपना हाथ रखें और जिस तरीके से उनकी सुविधा हो वो दे सकते हैं, प्रशासन के थ्रू, पुलिस के थ्रू, और करें, भाई की सपोर्ट करें। भाई को बहुत ज्यादा जरूरत है इस टाइम, क्योंकि देखो इन्होंने कम से कम 70-80 गाय रख रखी है और आप देख सकते हो एक्सीडेंटल केस देखो कितने सारे, जहां भी भाई के पास आधी रात कॉल पहुंचती है ये भाई सेवा करता है। इनकी पूरी टीम, पूरे गांव में सारी लोग इकट्ठे इनके साथ पूरा सपोर्ट कर रहे हैं इनको। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि भाई जरूर से ज्यादा सपोर्ट करें भाई को, हर तरीके से सहयोग की जरूरत होती है, पैसे से, टाइम से, सबसे बड़ी बात मेहनत से। ये भाई तीनों तरीके से अपनी सारी सैलरी, जो मुझे पता है मैं भी थोड़ा बहुत कर लेता हूँ, मेरे से नहीं हो पाता, जितना भी मेरे से होता है तो मैं देखता हूँ ये भाई अपनी इनकम की सैलरी जितनी भी कमाई करता है ये सारी गौशाला पे लगाता है। तो भाई मैं तो यही कहना चाहता हूँ, हर किसी में इतना तगड़ा जिगरा नहीं है, पैसा सबके पास है। जानना चाहूंगा मैं आपसे, जानना चाहती हूँ वैसे आप करते क्या है? मैं सिविल डिफेंस में मार्शल हूँ, बस के अंदर तो सिविल डिफेंस में तो सैलरी भी नहीं मिल रही है आजकल, मैंने सुना है। अभी फिलहाल 4 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है। अच्छा। लेकिन फिर भी सब भाई मिलजुल के सेवा चल रही है बस। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, जिस इंसान को 4 महीने से सैलरी ना मिली हो, गौ माता के लिए इतना बड़ा बलिदान हो, फिर भी निरंतर सेवा कर रहे हैं, चारा करें। क्या कहीं से आपको कोई सहयोग मिलता है? कहीं से कोई गवर्नमेंट से या किधर से कोई सहयोग नहीं मिल रहा, कोई एनजीओ से कोई सपोर्ट नहीं है। बस सपोर्ट इतना था, ध्यान फाउंडेशन जो हमें एम्बुलेंस अप्रोड कर देती है, जिससे कि हमें किराया भाड़ा जो टेम्पो का नहीं लगता, बस ध्यान फाउंडेशन है जो इसमें सहयोग कर रही है। बहुत बड़ी बात है। मैं आपसे और लोगों से जुड़ना चाहूंगा कि लोग जो हैं कि अपना समय नहीं निकाल पाते हैं, 1 घंटा, आधा घंटा भी नहीं निकाल पाते हैं, और फिर गौ सेवा के लिए इतना समय देना, उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा ऐसी कार्रवाई। नमस्कार, मेरी तरफ से मैं ये चाहता हूँ कि जो जैसे मेरे बड़े भाई ने अभी इन्होंने बताया, जैसे मेरे को तो इतना ही पता है कि जो ये सैलरी करते हैं ना काम, सारा का सारा पैसा जो होता है वो सारा यहाँ भरते हैं। हर किसी के पास देखिए टाइम नहीं है, किसी के पास पैसा है तो टाइम नहीं है, जिस पे टाइम है उस पे पैसा नहीं है। ये दोनों तरीके से हर तन से, मन से, धन से, इसमें मतलब इतना टाइम इन्होंने पूरा मतलब घर पे टाइम नहीं देते, सारा ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में 20 घंटे या जितना भी होता है इनसे वो यहाँ देते हैं। उनकी मेहनत जो सारी इन्होंने खड़ी की है वो कुछ टाइम में ही मतलब ऐसी हो गई, मेरे को उस चीज से बहुत भावुक और चीज हो रही है कि मैं खुद को नहीं कर सकता, मगर एक कि इसकी मेहनत पे मतलब सारा पानी फेर दिया जो उन्होंने। भावुक हो रहे हैं। देखिए यहाँ की सिचुएशन देखिए कि सारा जो टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन था सारा तोड़ दिया गया है, और देखिए इस हालत में दोबारा जो है ऐसे डाल के, पट्टी डाल के चारा खिलाया जा रहा है। इस हालत में यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुखबीर बिदोड़ी है। तो आप यहीं आसपास में रहते हैं? मैं पास में रहता हूँ। तो आप बताइए कि ऐसा जब ये तोड़ा जा रहा था आप लोगों ने विरोध नहीं किया? जी, मैं तो मुझे तो आज ही पता चली है, पर ये बच्चा बेचारा बहुत दिन से मेहनत कर रहा है यहाँ पर। एक टीन डाली है, खोर बनाई है, बिजली पानी लगवाया, इन्हें कितनी मेहनत करी, अपनी पूरी तनख्वाह को इन पे लुटा देता है। ये बताओ, मैं योगी आदित्यनाथ जी से चाहता हूँ कि इन जुग्गिन के लिए तो जगह है, हमारी गौ माता के लिए जगह नहीं है क्या? तो उनसे यही प्रार्थना है मेरी, इन गौ माता के लिए जगह दो इनको। ये बेचारा अपनी तनख्वाह को लगा देता, अपनी उस तनख्वाह को अपने घर में लगाए तो बेचारा देखो इनके पीछे पड़ा, इनको लाता उठा के रात में। एक अभी कुआं में किसमें गिर गई थी, उसको 4-5 बंदे उठा के लेके आए।
बताओ, आदमी इतनी मेहनत कर रहा है और फिर भी उसका ऐसा काम कर दिया, तो ये तो राजनीति चल रही है। तो गौ माता से भी राजनीति चलाओगे आदमी, देखो कैसे कैसे सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि ये बात उत्तर प्रदेश में हो रही है, उत्तर प्रदेश की जमीन पे हो रही है। योगी आदित्यनाथ जी के साम्राज्य में। जिससे मैं कहना चाहता हूँ, वैसे तो श्री राम जी का नारा लगाते हैं योगी आदित्यनाथ जी, एक साधु संत आदमी है, वो भी गौ माता रखते हैं। तो ये भैया गौ माता रख रहा है, तो योगी जी से मेरे प्रार्थना है कि इनका जो तोड़ा उनको भरपूर दिया जाए, इनको सब चीज ठीक करके। तो हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, ये इतनी 300, 350, 400 झुग्गी बनी है इधर, कम से कम इनकी तो गौ माता जो इन्हें ठाके लाते हैं मरीज, देखो अब कितना वो पैर टूटा पड़ा है, अब कैसे चारा खा रही है वो बेचारी, ये देखो। अच्छा, मेरी सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आशा करता हूं कि ये जो हमारी खबर है योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे, जो यूपी के सीएम हैं, और वो माना जाता है कि वो ऐसी खबर पे तुरंत रिएक्ट करते हैं, एक्शन लेते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ये खबर उनके पास जाएगी तो आपका सहयोग करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल एक्शन लेंगे। अभी उनको पता ही नहीं है यहाँ पे ये जो हादसा हुआ, उनको पता ही नहीं चला। नहीं तो ये पहली बात तो इतनी बात होती ही नहीं। क्या ये सब आप योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना मैं बस इतना ही कह रहा हूँ, बाबा जी बस मेरी मदद करो, जो कि मैं सेवा कर रहा हूँ इसमें सहयोग करो। क्यों, जो मैं इतना ही चाहता हूँ, जो गाय रोड पे कूड़ा खा रही है बस वो कूड़ा ना खाए, बस इतनी गुजारिश है मेरे से बाबा से। ये दोबारा से जो जैसी तोड़ फोड़ हुए दोबारा से टेम्परेरी सेट बनाए जाए, मेरे पे सेवा का दोबारा मौका दिया जाए। चलिए, देखिए, इसी खबर को हम चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसे ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, जो कि ये खबर प्रशासन तक पहुंचे और सीधा सीएम योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे। और जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, जय गौ माता, भारत माता की जय। आपकी आवाज आपके साथ, सीधे ग्राउंड जीरो से रियल रिपोर्ट देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल 24 प्रेस।